हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी सीरीज भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे ऑडिटिंग की हमारी सीरीज चल रही है सर, #11 पे पहुंचे हैं। एफवाई बीकॉम वाले बच्चे सेम 4, एफवाई बैफ सेम 2 ऑडिटिंग का जितने भी लेक्चर्स अभी तक आपको प्रोवाइड कराया जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पहले कवर कराया जा रहा है आपका, जिसमें से एक टॉपिक है विंडो ड्रेसिंग 8-7 में भी आता है और शॉर्ट नोट्स में भी आता है, दोनों जगह दिख सकता है ये क्वेश्चन आपको। और इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में किया था। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, जहां पे जो हमारा अकाउंटेंट होगा मैनेजमेंट के कहने पे क्या कर देगा सर, इस तरीके से हमारा इनकम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर देगा कि जो उसकी एक्चुअल कंडीशन है उससे काफी बेटर दिखने लगेगा। मतलब सर, मतलब अगर कंपनी का प्रॉफिट, एग्जांपल समझो प्रॉफिट 1 लाख है, तो इस तरीके से अकाउंटेंट रिप्रेजेंट करेगा कि कंपनी का प्रॉफिट 3 लाख दिखने लगेगा। तो मतलब जो इसका एक्चुअल है, एक्चुअल तो ये है सर प्रॉफिट 1 होना चाहिए, बट दिखा कितना रहा है सर 3 लाख। तो ये किसके थ्रू किया जाता है सर, विंडो ड्रेसिंग के थ्रू किया जाता है। मतलब जो आपकी कंपनी की एक्चुअल पोजीशन है उससे आप काफी बेटर दिखा रहे हो। और ये कैसे दिखाया जा सकता है आगे डिटेल्स में बात करेंगे, किस तरीके से आप कहां चेंज करोगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बेटर दिखती है आपको। चलिए मीनिंग पार्ट को थोड़ा सा रीड करते हैं, क्या डिटेल्स लिखा है सर। विंडो ड्रेसिंग मींस द स्किल ऑफ प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स। बोल रहा है कि विंडो ड्रेसिंग एक स्किल है किसका सर, अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करने का इन अ वे दैट क्रिएट्स ए गुड इंप्रेशन, जिससे गुड इंप्रेशन दिखता है। मतलब जैसे मैंने दिखा प्रॉफिट ज्यादा दिखाओगे तो अच्छा इंप्रेशन तो दिखेगा सर। आगे और डिटेल्स थोड़ा पढ़ते हैं। इन विंडो ड्रेसिंग दी अकाउंट्स आर मेड इन सच ए वे, बोल रहे अकाउंट्स जो आपका है इस तरीके से बनाया जाएगा, इस वे में बनाया जाएगा टू शो ए मच बेटर कंडीशन। किसमें दिखेगा, मच बेटर कंडीशन देन द एक्चुअल कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन से बहुत बेस्ट कंडीशन में दिख रहा है। मतलब लॉस दिख रहा है तो प्रॉफिट दिखाओगे तो बेस्ट तो दिखेगा सर, बेटर दिखेगा एक्चुअल से। मतलब ऐसा भी होता है कंपनी अगर 1 लाख के लॉस में जाए तो उन्होंने क्या किया सर, प्रॉफिट में इसको 2 लाख में दिखा दिया। मतलब जो आपकी कंपनी की एक्चुअल पोजीशन है उससे आप काफी बेटर दिखा रहे हो। क्लियर है, बिल्कुल। सच ए कंडीशन एग्जिस्ट वेयर असेट्स आर ओवर वैल्यूड। जब अपने ये कंडीशंस आप जब करते हो तो अपने असेट्स को आप ओवर वैल्यूएशन दिखा देते हो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स आपने अकाउंटिंग में किया है सर। हमारे एग्जांपल आप समझो, प्लांट एंड मशीन की वैल्यूएशन है सर 1 लाख, हमने उसको दिखा के रखा है सर 130, तो 30,000 का ये आपने ओवर वैल्यूएशन दिखा दिया। क्लियर है कि नहीं है सर। इसी तरीके से जितने भी आपके एसेट्स है उसको आप क्या कर रहे हो, ओवर वैल्यूड दिखा रहे हो। ओवर वैल्यूड दिखाओगे तो आपके एसेट्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखने लगते हैं। एसेट्स अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये समझ में आता है सर कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी आपको क्या दिख रही है सर, ज्यादा दिख रही है। और लायबिलिटी में आप अपोजिट कर रहे हो, लायबिलिटी को आप अंडर वैल्यूड कर दे रहे हो। अंडर वैल्यूएशन मींस क्या होता है सर, जितनी उसकी एक्चुअल है अमाउंट है उसमें आप कम कर रहे हो। मतलब अगर हमारा क्रेडिटर सर 1 लाख का था, आपने दिखाया सर 80,000, तो आपने क्रेडिटर्स में 20,000 का अंडर वैल्यूएशन दिखाया। तो मतलब इस तरीके से सेटल कर रहे हैं कि एसेट्स को ज्यादा दिखा रहे हैं, लायबिलिटी को कम कर दे रहे हैं। सच ए कंडीशन एग्जिस्ट वेयर दी एसेट्स आर ओवर वैल्यूड। एसेट्स को आप ओवर वैल्यूएशन दिखा रहे हो और जो हमारी लायबिलिटीज है उसको आप अंडर वैल्यूड दिखा रहे हो कि हमारी लायबिलिटीज की अंडर वैल्यूएशन अमाउंट में आप कर दे रहे हो। ड्यू टू विंडो ड्रेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, ये जो मैं लाइन बोलते आया हूं, फाइनेंशियल पोजीशन विंडो ड्रेसिंग से कैसे दिखने वाली ऑफ द कंसर्न सीम्स टू बी मच बेटर देन व्हाट इज एक्चुअली इज। मतलब कॉमन सा बात है सर, जब आप इस तरीके से करोगे विंडो ड्रेसिंग में, एसेट्स को आप ओवर वैल्यूड दिखा रहे हो, लायबिलिटीज को अंडर वैल्यूड दिखा रहे हो, और इस तरीके से अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, इनकम स्टेटमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट आप कर रहे हो कि आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है काफी बेटर दिख रहा है जो आपका एक्चुअल है, जो आपका एक्चुअल है। क्लियर सर। चलिए ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट विंडो ड्रेसिंग। अब इसमें क्या पॉइंट्स है सर,
पहले तो नो ट्रू एंड फेयर व्यू, ये तो पहले आंसर यही आ गया, इसकी मीनिंग बता रही कि नो ट्रू एंड फेयर व्यू आपका, तो जो आपने वहां पे अपना फाइनेंशियल पोजीशन दिखाया, इनकम स्टेटमेंट दिखाया, वो तो गलत ही दिखा रहे हो ना आप, क्योंकि आपने असेट्स को ओवर वैल्यूड दिखा दिया एंड लायबिलिटीज को अंडर वैल्यूड दिखा दिया। तो मतलब आपने जो वहां पे रिप्रेजेंटेशन किया, जो आपने रिपोर्ट सबमिट की, वो गलत सबमिट कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट सर, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया यहाँ पे। अब फ्रॉड एंड टाइप्स तो आप पढ़ चुके हो, फ्रॉड क्या होता है, एरर्स क्या होता है। फ्रॉड किया, फ्रॉड कहां पे कर दिया सर, स्टॉक्स को लेके कर दिया, मतलब असेट्स को लेके कर दिए हैं, कैश को लेके कर सकते हैं, मतलब कहीं भी फ्रॉड आपने पढ़ा ना, कैश को लेके हो सकता है सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लेके हो सकता है, एंड हमारे गुड्स को लेके हो सकता है। मतलब आपने मैनेजमेंट ने क्या किया सर, फ्रॉड कर लिया यहाँ पे, मतलब गलत दिखा रहे आप मैनेजमेंट। और ये क्यों कर रहे हैं, मैनेजमेंट ने गलत क्यों दिखाया भाई, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये जो अच्छी पोजीशन आपकी कंपनी की रिप्रेजेंट कर रहे हैं विंडो ड्रेसिंग के हेल्प से, ये क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है सर, हाइड इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इनकी जो इनएफिशिएंसी थी, मतलब इन्होंने जो बेटर वर्क नहीं कर पाए, अच्छा काम करके नहीं दे पाए, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीवमेंट करके नहीं दे पाए, इसीलिए उसको छुपा रहे। कंपनी का जो टारगेट था कि भाई इस पोजीशन पे हमको जाना है, उस पोजीशन पे नहीं जा पाए, तो इन्होंने दूसरा रास्ता सेलेक्ट कर लिया भाई, दूसरा वे देखा, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। और कैसे देखा, कौन से, किसके थ्रू, विंडो ड्रेसिंग के थ्रू, कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी स्ट्रांग दिखाना है, और इस तरीके से हमारे जो इन्वेस्टर्स रहेंगे उनको थोड़ा सा क्या करना है सर, गुमराह कर देना है। मतलब इन्वेस्टर्स को तो यही लगेगा हमारी कंपनी सर अच्छे पोजीशन में दिख रही है, बट एक्चुअल में अच्छे पोजीशन में हमारी कंपनी नहीं है। शेयर होल्डर्स के साथ क्या करते हो आप, फ्रॉड करते हो, सफर करेंगे। शेयर होल्डर्स को लगेगा भाई बहुत अच्छी कंपनी ने काफी अच्छा काम किया और हमको डिविडेंड मिलेगा, हमको डिविडेंड मिलेगा सर, प्रॉफिट से मिल रहा है। डिविडेंड कहां से मिलेगा, प्रॉफिट से मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है तो प्रॉफिट से मिलेगा, बट एक्चुअली ये पेमेंट कहां से करेंगे, अब पेमेंट सर उनके ही कैपिटल से कर देंगे। कब, जब कंपनी के लॉस में जा रही हो तो पेमेंट कहां से करोगे, जब आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है। क्योंकि हर किसी बच्चे को इतना तो पता होगा कि सर डिविडेंड का जो पेमेंट होता है भाई प्रॉफिट आने के बाद होता है। इक्विटी शेयर की मैं बात कर रहा हूं, प्रेफरेंस का नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर या कोई भी शेयर्स को आप बेसिकली पेमेंट करना चाहते हो तो कहां से करोगे सर, प्रॉफिट से। आपने दिखा तो दिया प्रॉफिट, बट एक्चुअल में प्रॉफिट कम है या फिर प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस में है, तो इनका पेमेंट आप कहां से करो सर, उन्हीं के कैपिटल से आप पेमेंट कर दे रहे हो। तो यहां पे शेयर होल्डर्स जो हमारे हैं, शेयर होल्डर्स के साथ में भी आपने क्या किया सर, फ्रॉड कर लिया। नेक्स्ट आपका अगेंस्ट कंपनीज एक्ट 2013 में आपका जो शेड्यूल 3 है, थोड़ा सा डिटेल्स भी आपको लिखना पड़ेगा। शेड्यूल सर कौन सा, 3, शेड्यूल 3 में कुछ बातें लिखी गई हैं जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उसका अपोजिट आप कर रहे हो। जैसे शेड्यूल 3 में बोला गया कि जो आपका डेप्रिसिएशन होगा प्रॉपर दिखाना है, जो आपका अकाउंटिंग रूल्स बोलता है जितना डेप्री चार्ज होना चाहिए वही डेप्री आपको अप्लाई करना है, बट आपने डेप्री का कुछ भी रूल अप्लाई कर दिया है। और क्या सर, स्टॉक्स के बारे में बोला गया है कि जितने भी हमारे स्टॉक्स वाले आइटम है या फिर एसेट जो हमारा होता है उनका एग्जैक्ट उनकी जो वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंट करना है, बट आपने स्टॉक्स या फिर अदर एसेट्स को क्या दिखा रहे हो सर, आप ओवर वैल्यूएशन दिखा रहे हो, तो वहां पे एक गलती आप ये कर रहे हो। नेक्स्ट उसमें बोला गया जो अभी आपकी एक्चुअल लायबिलिटीज है वो रिकॉर्ड करना है, बट आपने यहाँ पे क्या किया सर, लायबिलिटीज को अंडर वैल्यूड कर दिया हमने। तो मतलब जो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है शेड्यूल 3 में, उसके अपोजिट आप जा रहे हो, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्लियर बोला था कि एसेट्स को जितने उसकी एक्चुअल वैल्यू वो दिखाना है, आप सर ओवर वैल्यू दिखा रहे हो। जब जो भी आपकी लायबिलिटीज है वो भी आपके एग्जैक्ट अमाउंट लिखना है, वो भी आप अंडर वैल्यू दिखा रहे हो, डेप्रिसिएशन का सही यूज नहीं कर रहे हो। मतलब इस तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 जो शेड्यूल 3 में बोलती है उसका अपोजिट काम आपने किया है, और उसके थ्रू आपने विंडो ड्रेसिंग का यूज करके अच्छी पोजीशन अपने कंपनी का दिखाया है। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी काफी बेटर दिख रही है एक्चुअल से आपका। अब ये कैसे पॉसिबल है, ध्यान रखना है यहाँ पे, पहले ये बता दूं आपको एक्सप्लेन एग्जाम में यही करना है, एक्सप्लेन इतने का ही करना है, ये एक्सप्लेन नहीं करना है, नहीं तो काफी अच्छे कंफ्यूजन में सर बुक में पहले तो यही दिया है और इसको एक्सप्लेन भी काफी किया है, तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है इस पे नंबर मिलने वाले। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट विंडो ड्रेसिंग, इस पे नंबर मिलेगा, इस पे नहीं मिलने वाला है। तो मेन पॉइंट आपको ये है, इसको एक्सप्लेन करना, बाकी इसको शॉर्ट में लिख सकते हो कि भाई कैसे किया जाता है विंडो ड्रेसिंग। तो ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्स में बातें हम लोग कर चुके हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, और जो आपके सिलेबस में दिया यही डिटेल्स दिया, थोड़े से डिटेल और लिख दिया उन्होंने। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे काफी कुछ एग्जांपल्स उन्होंने रखा है अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन का।
फिक्स एसेट को बोल रहे हैं कि आप फिक्स एसेट को ज्यादा दिखा रहे हो, रिप्रेजेंट करो, मतलब ओवर वैल्यू दिखा रहे हो, जो भी उसकी बुक वैल्यू है उससे ज्यादा आप दिखा रहे हो। डेप्रिसिएशन का गलत यूज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन जो भी आपका एसेट्स का है वो अलग अलग मेथड से कर रहे हो, अलग अलग अमाउंट में कर दे रहे हो, इस तरीके से मतलब आपका एसेट्स में दिख रहा है। और लायबिलिटीज में क्या दिख रहा है, आप अंडर वैल्यूएशन कर रहे हो, मतलब जो भी आपकी लायबिलिटीज की एक्चुअल वैल्यू है उससे आप कम दिखा रहे हो। ये तो हो गया। और इसमें ध्यान रखना एक्सप्लेन, आपको पहले तो ये मीनिंग पार्ट आ जाएगा, आपका पॉइंट्स आपने लिखा, इसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद ये हेडिंग डाल के ये सिर्फ लिख दिया तो भी चलेगा सर, और ये लिखने के बाद एक दो एग्जांपल लिख दिया तो और बेटर है। बट ध्यान रखना एग्जांपल्स नहीं याद है तो इतना लिखना है, लिख दोगे तो बेटर है। बाकी नंबर जो मेन है आपको इसी पे मिलेगा। और ऊपर कुछ बच्चों का डाउट ये भी था कि जो सर उसमें और दिया है विंडो ड्रेसिंग क्यों किया जाता है, तो उसमें वहां पे 3 पॉइंट है सर, उसको भी लिखना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेन पता है, जो हमको मेन मार्क्स मिलेगा वो हमारा इसी पे मीनिंग पार्ट प्लस ये ऑब्जेक्शन अगेंस्ट विंडो ड्रेसिंग पे मिलता है। ये तो हमने टाइम बच रहा है तो एक्स्ट्रा पार्ट पे लिख दिया। और वैसे भी वहां पे सिर्फ हेडिंग डाल के आप क्या कर सकते हो, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दो। जैसे वहां पे जो हेडिंग लिखा है सर, विंडो ड्रेसिंग आप क्यों करते हो? पहला तो सर, पहला आपका हो गया हाइड लॉसेस, आप अपने लॉस को क्या कर रहे हो सर, लॉस को गलत दिखा रहे हो, लॉस को छुपा रहे हो, अपने प्रॉफिट दिखा रहे हो कंपनी का, पहला रीजन है। सेकेंड, आप मिसलीड इन्वेस्टर्स, अपने इन्वेस्टर्स को भी मिसलीड कर रहे हो आप। थर्ड आपका सर हायर कमीशन, कमीशन के लिए करते हैं डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी कि भाई अगर कंपनी का अच्छा प्रॉफिट दिखेगा तो हमको कमीशन भी अच्छा दिखने मिलने वाला है, इसलिए भी कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब आपको सिर्फ हेडिंग डाल के इसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, दोनों में सिर्फ पॉइंट्स लिखना है, डिटेल नहीं लिखना है। इसका डिटेल्स आपको इसका लिखना है। क्लियर है कैसे लिखना है, क्या लिखना है? आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। एंड इजी टॉपिक्स था, मीनिंग पार्ट जिसको समझा होगा तो उनके लिए ये कहानी इजी है। एंड ऑडिटिंग में बार बार मेरा सजेशन है, बहुत डिटेल्स में नहीं लिखे जाते जैसे आप कॉमर्स में लिखते हो, अदर सब्जेक्ट्स में लिखते हो। इसमें आपने टॉपिक लिखा, टॉपिक के 2 से 3 मैक्सिमम सेंटेंस बोलो, 2 सेंटेंस। और एग्जांपल्स फिलहाल यहां इस टॉपिक्स में नहीं थे इसलिए हमने नहीं लिखा। और 2 से 3 सेंटेंस, 3 मैक्सिमम है, 3 से ज्यादा सेंटेंस का यूज नहीं करो। बच्चों को बहुत डाउट आ रहा है कि सर टेक्स्ट बुक में तो काफी पैराग्राफ में दिया, उतना डिटेल्स लिखना है, बिल्कुल नहीं। जो आपके मेन पॉइंट्स होते हैं वही आप लिख दो, मेन पॉइंट्स 1 से 2 सेंटेंस में लिख दिया, बस टॉपिक क्लोज, उससे ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं लिखना है। और इस टॉपिक में कितना लिखना था ऑलरेडी बता चुका हूं, मीनिंग आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन भी करना है, ये 2 में सिर्फ पॉइंट्स आएगा। और पॉइंट्स अगर लिख दिए तो बेस्ट है, नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो लिखना ही है कंपलसरी। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है आज के लेक्चर को लेकर। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर आया होगा तो जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी आप लोग ऐड कर दो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी आपकी, अगला पार्ट ऑडिटिंग का, पहला टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।